जैसे को तैसा। अध्याय 1, वर्ग 1, विषय हिंदी। चित्रकथा। चित्रकथा का अर्थ होता है चित्र को देख करके कहानी बनाना। तो निम्नलिखित चित्रों की सहायता से हम एक कहानी बनाएंगे और उसको सुनाएंगे। सबसे पहले चित्र नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि एक सारस और एक लोमड़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं। लोमड़ी सारस के वहाँ गई है, सारस के घर पे गई है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करने आई हूँ, अतः तुम मेरे यहाँ पहुँचकर मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर मेरे सौभाग्य को बढ़ावा दो। यही कहने में आपसे आई हूँ। यह सुनकर सारस अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। वह लोमड़ी से कहती है कि आज तक पार्टी में आमंत्रित करने के लिए इस तरह से आमंत्रण मुझे किसी ने नहीं दिया। आप मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है और मैं आपके पार्टी में अवश्य ही शामिल होंगी। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि सारस जो है वो लोमड़ी के यहाँ पहुंच चुकी है और लोमड़ी सारस को देख करके अत्यंत ही प्रसन्न होती है। कहती है कि तुम मेरे यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी है और स्वादिष्ट भोजन तैयार है, चलो हम उन स्वादिष्ट भोजनों का मजा लेते हैं। आगे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि 2 प्लेट में भोजन निकाल करके रखा हुआ है जिसे लोमड़ी आसानी से खा रही है, लेकिन सारस की चोंच अत्यंत लंबी होने से उसकी गर्दन अपनी चोंच की सहायता से वो प्लेट में से भोजन को नहीं खा पा रही है, जिसके चलते उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और लोमड़ी के इस व्यवहार पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो मन ही मन लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान लेती है और चुपचाप वहां से चल देती है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी के घर सारस जाती है और कहती है कि मेरे यहाँ एक उत्सव है जिसमें आपको आना है, मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आई हूँ, आप वहाँ पहुँचकर मुझे अनुग्रहित करें। सारस की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत ही आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि मेरे इतना शर्मिंदा करने के बावजूद भी सारस मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए आई है, तो मैं अवश्य ही उसके आमंत्रण को स्वीकार करके उसके वहाँ जाऊंगी। वो कहती है कि मैं अवश्य आपके यहाँ आऊंगी। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंचती है तो सारस भी खुशी से फूले नहीं समाती है और कहती है कि तुम मेरे यहाँ आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शानदार जो स्वादिष्ट भोजन बना है उसका लुत्फ उठाते हैं और दोनों भोजन करने के लिए जाती हैं। लोमड़ी जब भोजन को सुराही में देखती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। सुराही में सारस तो आसानी से अपनी चोंच की सहायता से भोजन कर पाती है, लेकिन लोमड़ी उस भोजन को नहीं कर पाती है, जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सारस से माफी मांगती है। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है जैसा हमने उसके साथ किया है। अतः कहानी का जो शीर्षक है जैसे को तैसा, इसको यह कहानी सार्थक करती है। यदि हमारे घर कोई पहुंचे तो उसके साथ हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस कहानी को आप सुनेंगे और इसी प्रकार की आप कहानी बना करके